अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे नए सिलसिले का ये तीसरा व्लॉग है और आज के व्लॉग में आपको बड़ी अहम तरीन हम डेवलपमेंट देने लगे हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे कि भाई अडियाला जेल के बाहर क्या हो रहा है। इमरान खान साहब की बहनें बाकायदा तौर पर वहाँ पहुँची हैं, पार्लियामेंटेरियंस वहाँ कैसे पहुँच चुके हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जगह के ऊपर धरना दिया जा रहा है और हालात वहाँ पर क्या है, ये खबर आपके सामने रखते हैं। क्योंकि कल इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया था इमरान खान साहब की बहनों ने अडियाला जेल के बाहर पहुँचने का। उसके अलावा यह है कि आपको एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हम देने लगे हैं जिसमें इमरान खान साहब को अडियाला जेल से कहां शिफ्ट किया जा रहा है और कौन सी खतरनाक जेलें हैं जहां पर इमरान खान साहब की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि वहां पर ऐसे वहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं ऑलरेडी वहां पर उन जेलों में। और ये खबर कहां से आई है, फैज हमीद के मुतालिक भी आपको अहम तरीन डेवलपमेंट देने वाले हैं। और फिर उसके अलावा यह है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जिस तरीके से जोर लगा रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जनाब मजबूर करने पे कि आप जनरल बाजवा को भी फैज हमीद के पैरेलल उसको कटहरे में उसको खड़ा करें, वगरना ये केस मुकम्मल नहीं है। ये मतलब ये है कि वो एक समझे कि वो एक लुच तलने वाली है जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वहां पर मरकज में, खासकर पंजाब में, खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। खैर, अपनी मेन खबर की तरफ वापस आते हैं। आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अभी ये आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट देने लगे हैं, चंद मिनट पहले की समझे कि ये खबर है। उसमें यह है कि इमरान खान साहब की बहनों ने जिस तरीके से कल उन्होंने ऐलान किया था, अलीमा खान साहिबा ने, कि हम बाकायदा तौर पर अडियाला जेल की तरफ मार्च करेंगे। अब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला है या फिर कुछ भी हुआ है, क्योंकि एक बात तो तय हो चुकी है, पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि पहले तो इंटरनली ये बात हो रही थी कि भाई इमरान खान से कहाँ हैं, उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को खतरा है, मिलने दिया नहीं जा रहा। अदालती जो नोटिस हैं, अदालती जो अहकामात हैं, उनको तो एक जो अडियाला जेल का सुप्रीडेंट है वो भी उसको खातिर में नहीं लाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खासकर हम नोटिस की बात कर रहे हैं, मिलने वाले वो जो मैटर है सुहेल खान अफरीदी की हम बात कर रहे हैं, KPK के जो CM है। अब यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को टेकअप करना शुरू कर दिया है। परसों के व्लॉग में हमने आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री रखी थी, 10 मिनट की है, वो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और वो धड़ाधड़ शेयर की जा रही है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी उसको बहुत ज़्यादा उसको देख रही है। क्योंकि अब अंदर आप कंट्रोल कर लें मामलात को, लेकिन बाहर कैसे कंट्रोल करेंगे? ये जो इंटरनेशनल मीडिया है इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? मसला यहाँ पे आ रहा है। अच्छा खैर, अब यह है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इमरान खान साहब की जो बहनों ने कल वादा किया था कि वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे और पार्लियामेंटेरियंस पहुंचेंगे, वैसा ही हुआ है। जिस तरीके का ऐलान किया गया था वैसा ही हुआ है। जो डर था, जो होना था, हो रहा है। और बहनों ने बाकायदा तौर पर पैदल मार्च शुरू कर दिया है अडियाला जेल की जानिब और काफ़ी सारे रुकावटें भी वो अब तक अबूर कर चुकी हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने हम रखने लगे हैं उसमें खवातीन कारकुनान हैं, सैकड़ों कारकुनान, टिकट होल्डर्स भी उसमें मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस उसमें मौजूद हैं। उसके अलावा यह है कि एक जो टर्निंग पॉइंट है इस पूरी खबर में वो है एक गोरखपुर भी इसे कहा जाता है। गोरखपुरना भी एक वहाँ पर कोई जंक्शन बनता है या वहाँ पर कोई स्पॉट है। जिस तरीके से वहाँ पे एक ऐसा कोई नाका है, एक पहला नाका आता है, दूसरा नाका है, तीसरा नाका है, जहाँ पर अडियाला जेल के बाहर थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर जिस तरीके से रिसेंटली उसको रोक दिया गया था सुहेल खान अफरीदी को। पहले वो जाते थे अडियाला जेल के बाहर का जो नाका था वहाँ तक वो पहुँच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब उनको दूर किसी नाके के ऊपर उनको रोक लिया जाता है। अब इसी तरीके से गोरखपुरना एक कोई जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँच चुके हैं, बड़ी चार्ज क्राउड है, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसके अलावा टिकट होल्डर्स हैं, साबिक टिकट होल्डर्स हैं। ऐसे लोग भी सामने आ चुके हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मोमेंटम बिल्ड कर चुकी है। और ये थोड़ी नहीं बहुत बड़ी ये परेशानी का बायस है जो वहाँ पर क़यादत बैठी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। क्योंकि उन्हें खदशा है कि कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब को दोबारा प्रॉप अप करने की कोशिश कर रही हैं। खासकर 2 दिन पहले सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हफ्ते वाले दिन खासकर वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया था, वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर है जिसमें कुछ जजेस हैं जो इमरान खान साहब के हक में कोई फैसला देने वाले हैं। 15 दिसंबर वाला वो जो मैटर है, और ये है कि उसकी मज़ीद तफसीलात में हम नहीं जानते, वो बात फिर इररेलेवेंट हो जाएगी। उसको लेकर हुकूमत थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार है, थोड़ा सा हुकूमती जो हल्के हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। खासकर कल तलाल चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि ये ट्रेंड बनाने में काम आता है, इसमें ट्रेंड बनाते हैं। उसके अलावा ये है कि ये मुल्क के दुश्मन है, और बला उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही उन्हें बातें की हैं। आप किस को मुल्क दुश्मन करार देंगे? जो खबर आपको देने वाला है आप उसको मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, फिर तो भाई जो मीडिया है जिसको आप 4th पिलर ऑफ स्टेट कहते हैं, अलॉन्ग विद जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन,
फिर आप इसको बंद कर दें, ये दरवाजे बंद कर दें, मीडिया हाउसेस बंद कर दें। और सोशल मीडिया जो कि आज का एक फिनोमिना है, आज की रियलिटी है आज की दुनिया की, इसको भी आप बंद कर दें, पाबंदी लगा दें। और बल्कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब उसमें ट्विटर पर भी अनकरीब दोबारा पाबंदी लगा दी जाएगी और इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। अच्छा खैर, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो खबर देंगे आपको व्हाट्सोएवर कुछ भी हो जाए, हम तो खबर दे रहे हैं और हमारा किसी पार्टी के साथ या किसी ग्रुप के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हम आपको देने लगे हैं। इसी वजह से ये तो हो गई, एक बात हो गई। ये इमरान खान साहब की बहनें जो वहाँ पर मार्च करने जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा एक, वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा पैगाम चला गया है, खासकर जो मरकज़ की हुकूमत है, क्योंकि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट से काफ़ी तंग आ चुकी है। जिस तरीके के वो बयानात दे रहे हैं साफ से, खासकर जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक कि उनको फैज़ हमीद के साथ उनको भी कटहरे में लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए, उनको इसी तरीके से उनको कोई कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि कोई भी जो ISI का कोई चीफ हो, वो अपने जनाब जो उनके जो आर्मी चीफ हो उनके ऊपर, उनको एतमाद में लिए बगैर, उनकी मर्जी के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और बल्कि वो तो राना सनाउल्लाह ने साहब ने तो ये भी कहा है कि वो पर्चा भी नहीं दे सकता DGISI जो होता है। और उसमें उन्होंने फिर एक हवाला भी दिया था कि वो उनने जनरल कमर जावेद टीवी पे बैठ के उन्होंने ये बाकायदा तौर पर दावा किया है, आप ये वीडियो बयान उनका देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने मैं पहुंचा तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे खिलाफ जो FIR, वो जो एफिड्रीन ANF वाला, वो जो उनके खिलाफ पर्चा था चर्स वाला, 20 किलो चर्स वाला, वो उनने बाजवा साहब के मुँह पे कहा है कि ये आपकी वजह से ये पर्चा कटा है और आपकी मर्जी से ही ये सारा कुछ हो रहा है और आपको इसी दुनिया में ही इस बात का हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये सारा कुछ करवाया है तो फिर सवाल ये बनता है कि वो जो शहरयार खान अफरीदी के बारे में जो मामलात हैं वो फिर क्या हैं, उनके बारे में जो आपके बयानात हैं उनकी फिर क्या स्टैंडिंग है, उनकी फिर क्या उनकी वक़्त रह गई है। अगर आप टीवी पे बैठकर बाकायदा तौर पर इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनाब इनके अहकाम जारी किए DGISI को, और उन्हें तो कुछ और भी कहा है कि राना तुम मोटे हो गए हो और फैज़ इनको दोबारा इनको जेल में भेजो और इनको ज़रा स्मार्ट इनको बनाओ दोबारा इनको। ये राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं। हमने सोचा कि इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव बिल्ड करके आपके साथ हम शेयर कर दें, क्योंकि हम सिर्फ खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं, हम खबर को रिपोर्ट करने वाले हैं, हमारी अपनी कोई खबर नहीं होती। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब हमने शुरू में आपसे कहा था कि मोहम्मद मालिक साहब ने एयरवे का जो उनका प्रोग्राम है एयरवे मीडिया नेटवर्क पे, उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद कहाँ हैं, और फैज़ हमीद के साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं, अगर उनको सज़ा होती है या उनको सज़ा नहीं भी होती, जो अभी उनका जो स्टेटस है जेल में, उनको कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। अब ये जो खबर है ये बड़ी एक ख़तरनाक खबर भी है और बड़ी ये कहते हैं कि बड़ी एक वो परेशान कौन खबर है, क्योंकि अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि फैज़ हमीद को मुबैना तौर पर अब्दुल मालिक साहब की उनके बकौल इनको कासिम मार्केट एक कोई जगह है रावलपिंडी में, वहाँ पर एक मतलब हाई प्रोफाइल एक जनाब जेल है, वहाँ उनको शिफ्ट किया जा रहा है और मुमकिन है फैज़ हमीद को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया हो। और उसकी जो 3 लेयर्ड उसकी सिक्योरिटी है, पहली जो लेयर है वो जनाब मिलिट्री पुलिस के पास है, उसके बाद दूसरी जो है पुलिस के पास है, तीसरी जो है वो उसके पास है, सॉरी वो जो FC है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी। अच्छा अब ये है कि जो खबर इसमें इमरान खान साहब के मुतालिक है, अब क्योंकि अडियाला जेल के बाद तो आए रोज कोई एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, रोले हैं वहाँ पर, अभी भी वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, वाटर कैनन भी पहुँच चुका है, वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होने जा रहे हैं। आपको शुरू में भी हमने ये बात आपके सामने रखी थी। अब ये है कि इमरान खान साहब को भी अब अनकरीब मालिक साहब के बकौल इनको या तो मच जेल भेजा जाएगा या सखर जेल भेजा जाएगा या अटक फोर्ट। अब ये 3 नाम सामने आ रहे हैं अदर देन अडियाला जेल। अब मच जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर हाई प्रोफाइल टेररिस्ट वहाँ पर पड़े हुए हैं, BLA के वहाँ पर कारिंदे बैठे हुए हैं। अच्छा सखर जेल में भी बहुत बड़े दहशतगर्द वहाँ पर पड़े हुए हैं। अटक फोर्ट में हालात जो है क्योंकि वो KPK के करीब हो जाते हैं मामलात, इसी वजह से अटक फोर्ट वाले जो मामलात हैं वो भी इनके साथ हुकूमती जो अक़दामात हैं इनके साथ मुवाफ़क़त नहीं रखते। इसी वजह से वक्ती तौर पर अडियाला जेल में ही उनको रखा जाएगा और मामलात तो इनसे मिस हैंडल हो गए हैं गवर्नमेंट से, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये रिसेंटली बल्कि वो जो एक पिक्चर जो वायरल हुई है इमरान खान साहब की वो जेल से, उसकी तस्दीक भी हो गई है। वो AI बेस्ड नहीं है, वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान साहिबा ने काफ़ी सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने, कि वो पिक्चर वो है रियल है। लेकिन उसमें जो जिस तरीके से इमरान खान वो पुशअप लगा रहे हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं और क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि मामलात
वो कहते हैं ना कि मुख्तारिया गल वध गई है। अब वो गल वधन वाली जी गल है ना, वो कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई है। और ये है कि अब जो उसमें अडियाला जेल के बाहर जिस तरीके से पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, इमरान खान साहब की बहनें पहुंच चुकी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली जो वाक़या हुआ था बड़ा अफसोसनाक था। इमरान खान साहब की बहनों को जिस तरीके से ज़द-ओ-कूब किया गया है वहाँ पर, और उनको बाकायदा तौर पर कुछ ज़्यादा ही उन पर जुल्म किया गया है। इवन के जो उनके जो मुखालिफिन हैं और हुकूमती जो बेंचेस हैं वहाँ से भी कुछ आवाज़ें उठी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये आपने गलत किया है, जो जिसने भी किया है, जहाँ से भी अहकामात जहाँ से भी आए हैं हुकूमत की, ये वो है वो जो अक़दामात हैं या जिसके भी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई और तरीका अपना लेते, मुज़ाकरात की बात कर लेते, एटलीस्ट वहाँ बैठे रहना चाहिए था। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरीके से वक्तन फ़वक्तन आपके साथ हम लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर भी करते रहेंगे। और ये है कि दुआ करें, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। ये हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है, हमारी पुलिस है, और हमारा वतन है, हमारा घर है, हमारी माँ है, और ये है कि सब कुछ हमारा है। और सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, और हम ये पाकिस्तान हमारी जान है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की तो बात कोई भी नहीं कर रहा, रियासत के ऊपर तो कोई बात करने ही नहीं जा रहा। कौन क्यों बात करेंगे भाई? अगर रियासत के ऊपर बात करेंगे तो भाई फिर सीरिया का हाल नहीं देखा आपने, यमन का हाल है, उसके अलावा बाकी जो ममालिक हैं और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बाकी जो ममालिक हैं, इसराइल जिस तरीके से मामला चला रहा है अपने, और जिस तरीके से जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इनके जो जराइम है, जो इनके जो मामला है, किस तरीके से उनको छुपाती है या इनको जिस तरीके से कवर करती है, तो हमें इस बात का इदराक है कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, और हम भी मुल्क से हैं, मुल्क भी हमसे ही है, ये फौज भी हमारी है, सब कुछ हमारा है। इसी वजह से खातर जमा रखें। कुछ निफेरियस फोर्सेस हैं, वो हमारे इस तरह के रिपोर्टिंग को, इन चीज़ों को वो पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये शायद मुल्क मुखालिफ कोई बयानिया है या ये है वो। ऐसा कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं एक और व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।